श्रील प्रभुपाद जी, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि और सपार्षद श्री राधा दामोदर जी के, श्री गोपीनाथ जी के चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन समस्त दंडीपादगण, वैष्णव और वैष्णव के चरणों में इस अधम का यथा योग्य प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारी परिक्रमा बड़े सुष्ठु रूप से सभी स्थानों पर गई। मधुबन, तालवन, ध्रुव टीला और वापसी में बहुलावन होती हुई आई। हर स्थान पर बड़े विस्तृत रूप से हरि कथा हुई। बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में। আমাদের বাঙালি ভক্তরা বলছেন এইবারে বাংলা কথা হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না? আজকে সকালে বন মহারাজ ওই মধুবনে তো কত বাংলা ঘাটি কথা বলছিলেন। হ্যাঁ, ওনার আমাদের বাঙালি ভক্তরা বলছে আগে বাংলা কথা হোক। কেন আগে হোক? হ্যাঁ, বাংলা কথা হওয়ার পর আমরা চলে যাব আর তখন আপনার যা ইচ্ছা সে করতে থাকো। এত দূরে থেকে লোক আসছে, हमारा हिंदुस्तानीरा विदेश एत टाका खर्च करे आसছে, সবাইকে একটু সম্মান তো দিতে হবে। আপনারা তো এখানে কত সুযোগ পান, এক কাছে তো নবদ্বীপ আছে, ওখানে চলে যান, হরি কথা হয় সবাই স্থানে। আর এরা তো এত দূর থেকে আসছে, এই জন্য একটু হিন্দি ভাষা হোক, একটু ইংরেজিতে হোক আর বাংলায় হবে। হ্যাঁ, सब संतुलन दिया होवे, আপনারা চিন্তা করবেন না। আর যদি আমার कोई अपराध থাকে अपना सब क्षमा करबेन। तो इसलिए हमारी परिक्रमा सुष्ठु रूप से हुई। अभी संध्याकालीन सभा में भजन रहस्य का जो हमारा प्रवचन चल रहा है उसके संबंध में श्रील भक्ति ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। अगच्छित स्मरणम विष्णुर्वरायासेन साध्यते ओष स्पंदन मात्रेन कीर्तनंतु ततो वरम। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ये पंखा चलता नहीं है क्या? ये जो हाँ, सबका चल रहा है, हमने ही अपराध किया क्या? तो अब तो हो गया आरती। विष्णु के स्मरण से, बड़े ध्यान से सुनिए, सुनन, विष्णु के स्मरण से बड़े परिश्रम से पाप विनष्ट होते हैं, परंतु उनके नाम कीर्तन द्वारा वे पाप अति सहज ही नष्ट हो जाते हैं। फिर से सुनिए, श्री विष्णु के स्मरण से बड़े परिश्रम से पाप विनष्ट होते हैं। विष्णु का स्मरण किया जाए, और स्मरण करना इतना सरल सहज है क्या? लेकिन नाम कीर्तन सरल सहज है। न खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाते हुए, चलते हुए, शयन करते हुए, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जहां पर पवित्रता अपवित्रता किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, हरि नाम और नाम कीर्तन कहीं पर भी किया जा सकता है। उस नाम कीर्तन द्वारा वे पाप अति सहज ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम ओष स्पंदन मात्र से ही कीर्तन हो जाता है। क्या परिश्रम लगता है? बस होठों को हिलाने से ही नाम कीर्तन हो जाता है, जो स्मरण से भी अति श्रेष्ठ है। नाम कीर्तन स्मरण से भी श्रेष्ठ बतलाया है। इसलिए भजन मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति। देखो कितनी सुंदर बात बतला रहे हैं। भजन के अंगों में सर्वश्रेष्ठ है नव विदा भक्ति। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति। इतनी महाशक्ति धारण रखती है नवविदा भक्ति की, क्या प्रदान कर सकती है?
कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी नवविधा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या बतलाया? नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम ले ले पावे प्रेम धन। अपराध शून्य होकर नाम करने से प्रेम धन की प्राप्ति हो जाए। इसलिए नाम साधन भी है और वही नाम साध्य भी है। बड़े सुंदर रूप से भक्ति ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि, और यही भक्ति ठाकुर जी का वैशिष्ट, सतयुग में ध्यान और तपस्या, जहां पर आयु भी 1,00,000 वर्ष की होती थी, वातावरण भी शुद्ध पवित्र होता था, और भगवत प्राप्ति का उपाय ध्यान लगाना। इसलिए हजारों वर्ष के 20,000 30,000, और यही उस युग की संपत्ति थी। कितने हजार वर्ष तक तुमने ध्यान लगाया? बोलते हमने 5,000 वर्ष तक लगाया। अच्छा, आपने कितना लगाया? हमने 25,000 वर्ष तक ध्यान लगाया। ये संपत्ति थी। हाँ। फिर त्रेता युग में आयु रह गई कितनी? 1,00,000 से हो गई 10,000 वर्ष की, और उसमें क्या होता था? यज्ञ होता था। कितने 100 सालों तक यज्ञ किया। अब 10,000 वर्ष की आयु है, बोलते हमने 100 वर्ष तक यज्ञ किया, हमने 200 वर्ष तक यज्ञ किया। ये बल होता था। द्वापर में परिचर्यम, आयु रह गई 1,000 वर्ष की, और भगवत प्राप्ति का उपाय रह गया क्या? सेवा इत्यादि। तो ये बल था। और कलयुग में ये सारे बल क्षीण होते चले गए। कली का ऐसा प्रभाव, जिसको परीक्षित महाराज अपने राज्य में देख भी रहे हैं, और जानते हैं कि कली के आने से कलह होगा, कष्ट होगा, क्लेश होगा, झगड़ा होगा, जानते हैं। परंतु भागवत जी के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज जी को सारग्राही कहा गया। एक होता है सारग्राही और एक होता है भारवाही। सारग्राही कौन? वो तो जैसे मधुमक्खी होती है, भंवरा होता है, पुष्प पर बैठता है, उसके सार को निकाल लेता है। और दूसरी ओर बताया गया भारवाही। आज गए थे ना तालवन, किसकी कथा सुनी? श्री बलदेव जी ने धेनु का सुर का अर्थात उस गधे का वध किया। यह है भारवाही। सारा भार वहन करता है और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परीक्षित महाराज जी को सारग्राही कहा। परीक्षित महाराज जी ने देख लिया कि कलयुग दोषों की निधि है, दोषों की खान है। बस उन्होंने एक गुण को देख लिया। बस उस एक गुण के कारण परीक्षित जी ने कली को अपने राज्य में आने भी दिया और स्थान भी प्रदान किया। कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महद गुना कीर्तन एव कृष्णस्या। बस एव। परीक्षित महाराज जी ने देखा भले ही कलयुग में आयु भी अल्प है, मति भी सुमंद है, भाग्य भी मंद है, परंतु एक महद गुण को देखा। क्या? कीर्तन एव कृष्णस्या तत्संग मुक्त भवेत्। एकमात्र कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही अल्प आयु में, और वो कृष्ण कीर्तन भी कैसा? ओष्ठ स्पंदन मात्रेना, होंठों को हिलाने मात्र से ही वो कीर्तन हो जाता है। और उससे क्या प्राप्त हो सकता है? इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकता है, राधा दास्य को प्राप्त कर सकता है कृष्ण कीर्तन के द्वारा। इसलिए कहा परम विजयिते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, परम विजय हो। जो भागवत जी का सार है, भागवत जी का सार कहां पर समापन हुआ? नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्या तम नमामि हरि परम। भागवत जी का सार क्या हुआ? नाम कीर्तन पे ही। लेकिन
विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं किया कि किसके नाम कीर्तन के द्वारा, वहां पर यस्या की बात कही। इसलिए हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बतलाते थे, जहां पर भागवत जी का समापन होता है, जहां भागवत जी का सार, वहीं पर चैतन्य देव की शिक्षा आरंभ होती है। जहां पर उन्होंने कहा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही होगा। इसलिए कलयुग में तपस्या, ध्यान, योग आदि साधन बड़े कष्टदायक हैं, किंतु कीर्तन बड़ा सहज है। अब कीर्तन का अर्थ सिर्फ करताल मृदंग लेके नहीं होता, हरि कथा कहना भी कीर्तन है। श्री विष्णु स्मरण परीक्षित स्मरणे, व्यास की कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे। परीक्षित महाराज ने श्रवण के द्वारा और व्यास की अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन के द्वारा। तो कीर्तन का अर्थ होता है नाम, रूप, गुण, लीला और उनके परिकुणों के गुणगान, ये सभी कीर्तन के अंतर्गत आता है। और जो उसका गान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीर्तनिया, है ना। तो जो भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, बस वही कीर्तनिया होते हैं? नहीं, जो हरि कथा प्रवेशन करते हैं वो भी कीर्तनिया हैं। इसलिए एक बार प्रश्न पूछा गया कि भैया वास्तव में कीर्तनिया कौन? बोलते ये बड़ा अच्छा कीर्तनिया है, बड़ा अच्छा कीर्तन करता है, 1000 लोग नाचते हैं। कीर्तनिया की परिभाषा क्या बतलाई? बोलते हैं कीर्तनिया वो नहीं जो कीर्तन के समय जोर से कीर्तन करे और सबको नचाए। कीर्तनिया वो जो सभा के छोड़कर एकांत में बैठकर जो कीर्तन करे, वास्तव में वो कीर्तनिया है। वैष्णव समाज में तो कीर्तन करना सरल है, लेकिन उसको छोड़कर भी तब भी जो कीर्तन करे, वास्तव में वो है कीर्तनिया। हाँ, इसलिए ओष स्पंदन मात्र से ये कृष्ण कीर्तन सहज हो जाता है। ओष स्पंदन रहित नाम को उपांशु जप कहते हैं। इस प्रकार नाम कीर्तन तथा स्मरण से जीव को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अतः शास्त्रों में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि नाम का कीर्तन, स्मरण, अर्चन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नाम का कीर्तन अर्चन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कोई भी ऐसा साधन नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जहां पर नाम ना हो। अरे जब हम लोग अर्चन, एक पुजारी भी जब अर्चन करने बैठते हैं तो क्या करता है? भूत शुद्धि करता है। भूत शुद्धि की जाती है ना, ना हम विप्रो ना च नरपति नापि वैश्यो ना शूद्रो, ये भूत शुद्धि। हाँ, मेरी ये उपाधि है ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, ग्रस्त नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं। तो कौन है? ये भूत शुद्धि है। हाँ, भूत मतलब वो नहीं जो भूत प्रेत है, वो शुद्धि नहीं, अपनी शुद्धि, सारी उपाधियों को छोड़ना। और क्या है हमारा अस्तित्व क्या है? गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास, मैं दासों का दास, दासों का दास हूं। इस प्रकार से। और जब अर्चन करने बैठता तब भी बोलते हैं ना, आज सुबह महाराज जी बोल रहे थे, ओम अपवित्रम पवित्रो वा। पुंडरी राक्ष बोलते हैं ना, भगवान के नाम से तो पवित्र होगा। और जब अर्चन शेष भी समाप्त भी हो जाता है, उसके बाद भी मंत्रहीना, क्रियाहीना, ये सब बोलते हैं। इसलिए अर्चन के आरंभ में, अर्चन के मध्य में, अर्चन के अंत में भी नाम निश्चित रूप से रहेगा। बिना नाम के संभव नहीं। ये कितना सरल सहज है। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी भजन रहस्य में ये एक एक प्रसंग को, एक एक श्लोक को यदि उठा लिया जाए तो वही तो 2-3 घंटा ले जाएगा। इसलिए गुरुदेव कार्तिक मास में हम लोग सोचते थे उस समय, हर कार्तिक महीने में गुरुजी संध्याकालीन सभा में भजन रहस्य को उठाते थे और प्रथम याम से आरंभ करते थे। और कार्तिक के शेष होने तक भी वो प्रथम याम, कभी द्वितीय याम तक ही रहता था।
फिर अगले कार्तिक महीने में भी फिर वहीं से आरंभ हो जाता रहा। हाँ, क्योंकि इतना उसमें गहन विचार है, और जितनी बार उसका पठन पाठन होगा उतना ही उसके अंदर और गाढ़ापन और उसके अंदर प्रवेश करने की प्रेरणा और योग्यता प्राप्त होगी। इसलिए भक्तों ठाकुर जी पुकार पुकार के कह रहे हैं कि नाम के द्वारा, नाम के द्वारा, नाम के द्वारा, नाम के द्वारा, और बस नाम के द्वारा ही संभव है ना। इसलिए हम श्री भक्तों ठाकुर जी के चिरकाल तक ऋणी हैं, जिन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ श्री भजन रहस्य को हमको प्रदान किया। अधिक समय ना लेकर अभी हमारे बीच में हमारे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत दामोदर महाराज बांग्ला भाषा में हमको हरि कथा श्री भजन रहस्य के संबंध में हमको श्रवण कराएंगे। महाराज बहुत सेवा करते हैं, हम लोग तो परिक्रमा में चले जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं पीछे सारी रसोई का दायित्व कैसे अमन्या हो रहा है और रसोई हो रही है। सब महाराज अपने जिम्मेदारी लेकर एक सेवक की भांति उस सेवा को करके सारी परिक्रमा की सेवा कर रहे हैं और गुरुपाद पद्म की सेवा कर रहे हैं। पूज्यपाद भक्ति वेदांत दामोदर महाराज। अज्ञानतिमिरं नश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया